प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ किया संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली संवाद में हुए शामिल। कैश कांड मामले में विधायक राजेश कच्छप से ईडी आज करेगी पूछताछ। कच्छप के अलावा विधायक इरफान अंसारी और विक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने 7 जनवरी को जारी किया था समन। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। चतरा में टीएसपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार। कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों से मांगी थी 1 करोड़ रुपए की लेवी। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित। कार्यालय प्रमुख अभिषेक आनंद ने दिल्ली में ग्रहण किया पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली संवाद में शामिल हुए। में बढ़ेंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अग्निवीरों का पहला बैच है जिसके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया है। अगर हम बात करें कैसे जो ये तीनों सेनाओं के लिए जून 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ये शॉर्ट टर्म भर्ती की जाती है और इसके कार्यकाल को 4 वर्ष तक के लिए रखा गया है, जिसमें 25% से ज्यादा जो है वो अग्निवीरों को रेगुलर कैडर के लिए रखा जाएगा और इसके लिए लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही थी। और ये आप देख सकते हैं जो पहला बैच है, चाहे हम बात करें एयरफोर्स की, हम बात करें नेवी की, हम बात करते हैं आर्मी की, उनके बैच के साथ प्रधानमंत्री का संवाद ये जो आप देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आज चल रही है। 2 दिवसीय इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन कार्यकारिणी से पहले दिल्ली में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया। और वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर के बाद पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। रोड शो के मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कल 17 जनवरी को बैठक के समापन सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक NDMC सम्मेलन केंद्र है, जहां अगले 2 दिन सुशासन प्रथम, समावेशी और सशक्त भारत और विश्व गुरु भारत समेत 6 अलग अलग विषयों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 2 दिन की बैठक में आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए रणनीति समेत हाल ही में संपन्न हुए कुछ हिमाचल और गुजरात जैसे राज्यों के चुनावी नतीजों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ देश के सामने मौजूदा समस्याओं और मुद्दों पर भी कार्यकारिणी की बैठक में विचार विमर्श होगा और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इधर G20 की 2 दिवसीय बैठक थिंक 20 आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में पहली थिंक T20 बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज G20 के विशेष सम्मेलन थिंक 20 का आयोजन कर रहा है और
कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में करीब 44 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं G20 के सदस्य देशों के 170 से अधिक मंत्री और डेलीगेट्स भी भाग लेंगे। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की G20 की अध्यक्षता देश के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश में जहां भी G20 की बैठकों का आयोजन होता है, बैठकों में शामिल होने आए प्रतिनिधि उस शहर के लोकल खान पान, संस्कृति और पर्यटन स्थलों से भी रूबरू होते हैं। इस बार भोपाल में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भी सम्मेलन में भाग लेने आए सभी अतिथियों को ट्राइबल म्यूजियम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सांची का भ्रमण भी कराया जाएगा। उन्हें इस दौरान लोकल फूड और संस्कृति को भी जानने का अवसर मिलेगा। अवसर भी है जिसमें प्रत्येक राज्य की जो विभिन्नता हो, जो विरासत हो, जो सुंदरता हो, वो भी हम शोकेस और प्रेजेंट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपको ये जरूर ख्याल रखना होगा कि ये पहली बार भारत G20 के अध्यक्ष बने हैं और ये पहली बार हम इतना महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट को हम होस्ट करेंगे भारत में। तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर हम जितने भी हमारे जो प्रायोरिटीज हैं, हमारे जो नैरेटिव्स हैं, ग्लोबल एजेंडा पे ले आए और हमारी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबली, जैसे मैंने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ये हमारे लिए मुद्दे हैं जो और इधर कोविड टीकाकरण अभियान के देश में 2 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट जारी किया है। मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वैक्सीन ड्राइव के 2 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने टीम इंडिया के सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। भारत ने केवल 2 वर्षों में कोविड-19 वैक्सीन के 220 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और इधर तबियत बिगड़ने के बाद परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक मंगल कालिंदी ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। इधर चतरा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की लेवी मांगने वाले टीपीएससी के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 बाइक, 1 लैपटॉप और टीपीसी का पोस्टर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सदस्य को पोस्टर चिपकाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इन उग्रवादियों ने सिमरिया और हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के कोल व्यवसायियों और ठेकेदारों से फोन के माध्यम से लेवी मांगी थी। ना है और किसी प्रकार का ऐसा गैर कानूनी कृत्य ना करें जिससे आपको जो है सो बाद में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। इसमें से केवल 1 व्यक्ति ऐसा है जिसने कि डिजाइन बनाया है। बाकी जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से टीपीसी संगठन के नाम पे धमकी दे रहे थे। इनके पास से जो मोबाइल फोन्स रिकवर हुए हैं, हजारीबाग जिले में केरेडारी थाना में पूर्व में भी एक कांड दर्ज किया गया था और यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है धमकी दी जा रही थी इनके द्वारा। वो LNT गिरिडीह पुलिस 15 लाख के इनामी माओवादी कृष्णा हांसदा से ताराटांड थाना में पूछताछ कर रही है। इधर पुलिस माओवादी कृष्णा हांसदा की निशानदेही पर पारसनाथ पहाड़ के तराई इलाके में एक साथ 3 बंकर खोजने में सफलता हासिल कर चुकी है। इन तीनों बंकरों से बड़े पैमाने पर पौष्टिक आहार के साथ नक्सली वर्दियां और नक्सली साहित्य सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं। इधर निर्वाचन आयोग रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में चर्चा के लिए आज सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगा। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शन किया जाना है। रिमोट ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर चर्चा की जाएगी।
दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जिसका इस्तेमाल करके उन मतदाताओं को सहूलत दी जाएगी जो अपने राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान अपने घर से दूर रहते हैं और वोटिंग के लिए उन्हें अपने गृह जिले में जाना पड़ता है। अगर इसे लागू किया जाता है तो ऐसे घरेलू प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित एक मजबूत, त्रुटिहीन और प्रभावी स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ने इसको बनाया है। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक ही जगह से 72 चुनाव क्षेत्रों को संचालित कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव के प्रति युवाओं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखी गई उदासीनता के कारण रिमोट वोटिंग मशीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने में कारगर पहल साबित होगी। केंद्र सरकार लगातार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। बैंक ऑफ इंडिया और आर शेट्टी के संयुक्त प्रयास से खूंटी में बेरोजगार महिलाओं को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन लोगों को हम लोग बैंक से जोड़ेंगे भी, ऋण भी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे और जो लोग इच्छुक हैं बैंक से ऋण लेने के लिए वो बैंक से ऋण प्राप्त करके अपने स्वरोजगार के लिए उसको 18 घंटा रहने दिए, फिर उसके बाद में पुआल को निकाले, फिर तिरपाल में सुखाए, नमी का जांच करने के लिए एक मुट्ठी में ली और नमी का जांच किए तो उसमें पुआल को लेके किए तो उसमें पानी का बूंद नहीं गिरना चाहिए। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी बजट में मध्यम वर्ग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। खरसावां के चिल्को स्थित मां आकर्षणी देवी के दरबार में आम और खास ने हाजिरी लगाई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी मां आकर्षणी के चरणों में शीश नवाया और उनसे झारखंड समेत देश भर की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि मां आकर्षणी देवी न केवल खरसावां बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालु जिस आस्था और श्रद्धा के साथ मां आकर्षणी देवी की पूजा करते आ रहे हैं वह सराहनीय है। सुरक्षित करना है। लोग बचेंगे देश बचेगा, लोग ही अगर नहीं बचेंगे तो देश कैसे बचेगा। तो आज भारत देखिए आज मास्क बिना लगाए घूम रहा है और वो दुनिया अभी कोरिया का हालत खराब है, चाइना का हालत खराब है, थाईलैंड का हालत खराब है, लाओस का हालत खराब है, कंबोडिया का हालत खराब है, वियतनाम का हालत खराब है, लेकिन इंडिया में मां आकर्षणी का कृपा से सब बम है। और अगली खबर टूसू मेला से जुड़ी। खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में टूसू मेले की इन दिनों धूम देखी जा रही है। जिले के रंगरोड़ी और घघारी में कल आयोजित टूसू मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। पहाड़ों और वनों से आच्छादित गांव के किनारे आयोजित इस मेले में मिठाइयां, खिलौने, ईख, जरूरत के सामान समेत अन्य कई तरह की दुकानें सजी थीं। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका ग्रामीणों ने जमकर लुत्फ उठाया। से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद के जोहार। धन्यवाद।
नरेंद्र मुंडा जी बिखरा थे और मैं एक जिला परिषद उपाध्यक्ष होने करना थे मैं भी इस क्षेत्र का विकास करे चाहूँगा से रौरे मन से मोर अनुरोध है कि अभी जे भी रौरे मने इकर मने पर्यटन स्थल का रूप में देवे चाहिला वो मोके एक ठो लिख के देऊ मैं अपन स्तर से जे भी होई उके मैं करबो हमरे कर विधायक महोदय है वो भी विकास करबे हमें कर सांसद महोदय है वो भी विकास करबे। शिक्षा पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये नाच गान नृत्य तो चलते रहेगा जीवन भर, लेकिन आए हुए सभी भाई बंधुओं से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। मकर लायंस क्लब रांची की ओर से आज रांची के बरियातू रोड स्थित श्री राधे कृष्ण गार्डन परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनुपम सिंह, डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर रश्मि ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मौके पर लायंस क्लब के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर अनुपम सिंह ने कहा कि अगर हम अपनी जीवन शैली में 5 चीजों पर विशेष ध्यान दें तो स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों के लिए खानपान, शारीरिक गतिविधि जैसे बिंदु स्वस्थ रहने का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं। रहेगा तो सबसे पहला है डाइट, खाएं क्या नहीं खाएं। मैं बोलता हूं जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाइएगा वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो कुछ चीज़ों से दूर रहिए जिसमें नमक और चीनी, मतलब ये जो शुगर है वो फ्री शुगर एक कैलोरी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो हम लोग को उससे दूर रहना है। क्योंकि बॉडी में जो सिस्टम है, कुछ भी खाइएगा, अगर प्रोटीन आप खा रहे हैं जमा वो प्रोटीन में नहीं होगा, जमा जाके फैट में ही होगा। तो एक्स्ट्रा कुछ भी खाइएगा तो वो जाके जमा फैट में ही होगा। तो अपने डाइट के समय ये जरूर ध्यान रखें कि बॉडी में 24 घंटे की कितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा न खाएं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची को देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर कल आयोजित समारोह में मौसम विज्ञान केंद्र रांची को सम्मानित किया गया। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी बेसी का दौर लगातार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। इसके बाद धीरे धीरे तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि जरूर भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के 42 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के फरार संचालक को पुलिस तलाश रही है।
गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के जालिम गांव में जमीन विवाद में 65 वर्षीय वृद्ध पाही उरांव की गांव के ही पारा शिक्षक शिवलाल उरांव ने कुदाल से काटकर हत्या कर दी। आरोपी शिवलाल उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हजारीबाग शहर के एक व्यवसायी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद उसके परिजन ने थाने में हंगामा किया। मृतक के परिजन और शहर के अन्य व्यवसायियों ने इस घटना का जमकर विरोध किया। घटना की सूचना सदर विधायक मनीष जायसवाल को मृतक के परिजनों ने दी और न्याय की गुहार लगाई। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री टॉक टू डीसी कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आए। इस दौरान विभिन्न प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से फरियादी सीधे अपनी शिकायतों और समस्याओं को डीसी के समक्ष रख रहे थे। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत जिले के गम्हरिया एवं कांडरा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहे लोगों को पुष्प एवं माला प्रदान कर यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरूक किया गया। पलामू जिले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों के बीच CWC और PLV के माध्यम से कंबल वितरित किया। जिले के 76 बच्चे शिशु प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वावधान में झारखंड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से झारखंड में पहली बार 1 दिवसीय व्हील चेयर क्रिकेट शिविर का आयोजन रांची के केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 1 धुरवा में किया गया। इस शिविर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए दिव्यांग जनों ने हिस्सा लिया। होनहार युवा क्रिकेटर गौरव सिंह की याद में रेलवे यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए सेकंड एडमिशन T20 अंडर-16 गौरव सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक एवं M स्पोर्ट्स के सहयोग से किया जा रहा है। वाराणसी स्थित टेंट सिटी में सवेरे से ही पर्यटकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। खास इंतजाम है कि टेंट सिटी काशी के घाटों के सामने रेत पर बना एक शानदार शहर है, जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। इस टेंट सिटी से नव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम और गंगा के घाटों की दिव्य छटा के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही साथ गोवा के समुद्र किनारे स्थित रिजॉर्ट जैसा आनंद भी मिलेगा। यहाँ पर्यटकों को काशी की धार्मिक सांस्कृतिक झलक भी मिलेगी। भारत ने तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। 1 दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका की टीम 73 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 और मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। हॉकी वर्ल्ड कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी। से शुरू से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए इस मैच में दोनों टीमों को कई पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन कोई भी गोल नहीं हो सका। खेल के आखिरी मिनट में भी इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन डिफेंडर सुरेंद्र कुमार ने शानदार डिफेंस करके इंग्लिश टीम की उम्मीदें तोड़ दी। इस ड्रॉ के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा। पिछले साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी दोनों टीमों ने 4-4 से ड्रॉ खेला था। भारत ने पहले मैच में स्पेन को 2-0 और इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया था। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में 19 जनवरी को वेल्स का सामना करेगी। पूल डी में इंग्लैंड ने भारत को गोल औसत के आधार पर पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। रिहर्सल हो रहा है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे के बीच जवानों की रिहर्सल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा है।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। जमशेदपुर हॉर्स राइडिंग स्कूल में हॉर्स राइडिंग शो का आयोजन हुआ, जिसमें जमशेदपुर, रांची और भुवनेश्वर से 57 राइडर्स ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर हॉर्स राइडिंग स्कूल में आयोजित इस पहले हॉर्स राइडिंग शो में घुड़सवारी का रोमांच देखने को मिला, जिस दौरान जमशेदपुर, रांची और भुवनेश्वर से 57 राइडर्स ने अपनी घुड़सवारी क्षमता का परिचय कराया। इस शो में जंपिंग, हैक्स, टेंट पेंगिंग और जिमखाना इवेंट जैसे पोल बेंडिंग रेस, लेमन स्पून रेस, बॉल एंड बकेट रेस जैसे इवेंट हुए। हॉर्स राइडिंग शो में प्रतिभागियों ने 2-2 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। आज हम 2 इवेंट्स में पार्ट लिए, जिसका नाम था पोल बेंडिंग और बॉल बकेट। पोल बेंडिंग मेरा सुबह में हो चुका है और बॉल बकेट अभी हम लोग का परफॉर्मेंस है। अभी मेरा एक लेमन एंड स्पून में है और एक बॉल एंड बकेट में। लेमन एंड स्पून हमारा सुबह हो गया है और बॉल एंड बकेट हमारा पोल बेंडिंग हो रहा है, लेमन एंड स्पून हो रहा है, बॉल बकेट हो रहा है और हैक्स हो रहा है और परेड होने वाला है हमारा, वेलकम परेड। इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्र ने बताया कि अभी इस हॉर्स राइडिंग स्कूल से 100 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्स राइडिंग के साथ ही सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लौह नगरी में लगातार काम हो रहे हैं। जमशेदपुर में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे फैसिलिटीज है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तैयार किया जाता है। झारखंड में हॉर्स राइडिंग का खेल बहुत आम नहीं है। आवश्यकता है इसकी सुविधाएं हर स्तर पर बढ़ाई जाए ताकि समाज का हर तबका इस क्षेत्र में हाथ आजमा सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ किया संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली संवाद में हुए शामिल। कैश कांड मामले में विधायक राजेश कच्छप से ईडी आज करेगी पूछताछ। कच्छप के अलावा विधायक इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने 7 जनवरी को जारी किया था समन। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। चतरा में TSPC के 4 नक्सली गिरफ्तार। कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों से मांगी थी 1 करोड़ रुपए की लेवी। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित। कार्यालय प्रमुख अभिषेक आनंद ने दिल्ली में ग्रहण किया पुरस्कार।